शुद्धोपयोग के साथ स्वोपयोग निषिद्ध होता है और केवल ज्ञान की अपेक्षा शुद्धोपयोग भी निषिद्ध होता है। समझ गए? जहाँ पर शुद्धोपयोग है वहाँ पर स्वोपयोग नहीं, और जहाँ केवल ज्ञान हो गया वहाँ पर शुद्धोपयोग नहीं। समझ गए? जो 7 में से ऊपर होता है वो शुद्धोपयोग होता है, 7 में के नीचे स्वोपयोग होता है। तो स्वोपयोग वहाँ पर नहीं जहाँ पर शुद्धोपयोग, और जहाँ पर शुद्धोपयोग वहाँ पर केवल ज्ञान नहीं। समझ आ रहा है ना? केवल ज्ञान में शुद्धोपयोग का भी अभाव हो जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे केवल ज्ञान होता है और शुद्धोपयोग अपने आप छूट जाता है। समझ गए? ऐसे व्यवहार और निश्चय में मुख्यता और गौणता रहती है। कुछ लोग क्या निकालते इसका अर्थ कि स्वोपयोग का अभाव से शुद्धोपयोग। अरे स्वोपयोग का अभाव असोपयोग भी तो हो सकता है। स्वोपयोग का अभाव से शुद्धोपयोग नहीं, हाँ शुद्धोपयोग में स्वोपयोग का अभाव होता है, वरना स्वोपयोग का अभाव से असोपयोग भी हो सकता है। जिनकी धारणा है पूजन भजन आदि ये क्रियाएं शुभ है, इसको छोड़ दो शुद्धोपयोग हो जाएगा, फिर तो अशुभ में चला जाएगा वो। समझ गए ना? इसलिए ऐसी धारणा बना करके नहीं चलना कि स्वोपयोग का अभाव शुद्धोपयोग नहीं। शुद्धोपयोग में स्वोपयोग का अभाव होता है, जैसे केवल ज्ञान में शुद्धोपयोग का अभाव होता है। समझ गए? ऐसा क्योंकि शुद्धोपयोग का अभाव यदि केवल ज्ञान शुद्धोपयोग का अभाव यदि केवल ज्ञान मानेंगे तो स्वोपयोग भी तो हो सकता है। शुद्धोपयोग का अभाव तो सब केवल ज्ञान ही हो जाएंगे जहाँ जिसको शुद्धोपयोग नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जैसे केवल ज्ञान में शुद्धोपयोग का अभाव होता है, शुद्धोपयोग का अभाव से केवल ज्ञान नहीं बल्कि केवल ज्ञान में शुद्धोपयोग का अभाव होता है, वैसे ही स्वोपयोग का अभाव से शुद्धोपयोग नहीं बल्कि शुद्धोपयोग में स्वोपयोग का अभाव होता है। ऐसा लेकर के चले। ये नए विवक्षा को नहीं समझने के कारण ही एकांत पक्ष खड़ा हो जाता है। व्यवहार में मूलाचार और निश्चय में समय सार के अनुसार चर्या। आचार्य हम लोग को हमेशा बताते थे कि मुनिराज की 2 चर्याएं होती हैं, 2 ड्रेस होती हैं। ड्रेस मुनिराज की 2 ड्रेस बताते थे आचार्य। एक मूलाचार ड्रेस है, दूसरी समय सार है। जब बाहर आओ तो किसी से बात करो, बोलो, चर्या करो, भोजन करो, मनन चिंतन करो तो मूलाचार के अनुसार क्रिया करो, समिति गुप्ती का पालन करो। और जब अंदर जा रहे हो, लीन हो रहा सामायिक में, तो समय सार, मात्र आत्मा ही, उसके अलावा कुछ ना हो। इसे साधु परमेश्वर की कितनी ड्रेस होती हैं? 2 ड्रेस। बाहर में मूलाचार और अंदर में समय सार। जब अंदर जाएंगे समय सार मल हो जाएंगे और बाहर आएंगे तो मूलाचार। मूलाचार में कहा है चोर को भी चोर कहना अहिंसा व्रत में दोष है। इसमें है अहिंसा व्रत में दोष है। तुम चोर को चोर भी नहीं कह सकते क्योंकि आप मुनि हो, उसको ठेस पहुंच जाएगी। क्या पहुंच जाएगी? इसे चोर को चोर भी कहोगे तो आपके महाव्रत में दोष लगेगा। मध्य प्रदेश में कहते हैं अंधे से अंधे कहो तो तुम जो है टूट, और धीरे से पूछ ले भैया कैसी गई थी फूट। अंधे को अंधा नहीं कह सकती, दोष है। उसे धीरे से पूछे भैया तुम्हारी आंखें कैसी फूट गई थी, क्या हो गया था, तब वो बताएगा। अंधा किसी को कहेगा देखो अंधा भी होगा तो तुम्हें अंधा कर देगा वो। समझ गए ना? हाँ, क्योंकि कसायवान जीव किसी को नहीं छोड़ते, उन्हें ये भगवान भी नहीं देता कुछ नहीं। इसलिए कसायवान से कभी भी बोलो तो कसाय रहित होकर के बोलो। समझ, किसी से ही बोलो, क्योंकि ये हमारी ड्रेस दी गई कौन सी? मूलाचार, अर्थात आगम के अनुसार हित मिति पर वचन बोलो, वरना कैसे रहो? मौन रहो। बोलो तो मीठा बोलो, वरना कैसे रहो? मुख मत खोलो, मौन रहो। यदि कर्म से बचना है तो नहीं बचना तो एज यू लाइक के नहीं लो। कौन किसको समझा सकता, कौन किसको रोक सकता है? आज ऐसे बोलते थे ना, मैं किसको समझा सकता हूँ? मैं तो बता सकता हूँ। किसी की दुर्गति नहीं रोक सकता, किसी की सदगति नहीं रोक सकता, किसी का कल्याण नहीं रोक सकता और किसी का कल्याण नहीं कर सकता। सब अपने अपने कर्मों पर डिपेंड है, अपने अपने भावों पर। समझ गए ना? तो व्यवहार में मूलाचार और निश्चय में समय सार के अनुसार चर्या। सुनो, अब आप दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आज ऐसी दृष्टांत दे रहा है इसके लिए। किसी की पार्टी में जाते हैं और घर में रहते हैं तो सभी जगह अलग अलग ड्रेस होती है आपकी। पार्टी की ड्रेस अलग होती है और
बोलो ना, नाइट ड्रेस अलग होती, घर की ड्रेस अलग होती है, भाषा भी अलग होती है, स्टाइल भी अलग होती चलने करने की। ऑफिस से घर आते हैं तो ऑफिस की ड्रेस उतार देते हैं, घर की ड्रेस पहन लेते हैं। जब पार्टी में जाते हैं तो घर की ड्रेस उतार लेते हैं और पार्टी की योग्य ड्रेस पहन लेते हैं। उसी प्रकार आचार्यों का कहना है कि साधक जब ध्यान में बैठते हैं, निश्चय में जाते हैं, तो समय सार के अनुसार विचार चलते हैं उनके। शुद्धोहम, एकोहम, निर्ममा शुद्धोहम, ज्ञान योगेंद्रा आदि आदि, मैं इंद्रियों के अगोचर हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, आदि आदि, ऐसा चलता है। आनंद घन स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा चलेगा। और जब निश्चय के अनुसार, निश्चय से व्यवहार में आते हैं तो मूलाचार के अनुसार चर्या कहते हैं। इस प्रकार साधक की साधना के लिए आगम ने दो प्रकार की आँखें दी हैं, निश्चय यानी समय सार की आँख, और व्यवहार यानी मूलाचार की आँख। व्यवहार में कैसे देखना? मूलाचार। आगम चक्षु साहु, साधु की आंखें क्या होती हैं? ये बात भी अच्छे से खोल देते हैं। आगम में 4 प्रकार की आंखें बताई। कितने प्रकार की? हाँ, समझ गए ना, 4 प्रकार की आंखें। उन्होंने कहा सब जीवों की जो आंखें हैं ना, वह क्या है? चर्म चक्षु। समझ गए? देवताओं की आंखें उन्होंने बताई। देवताओं की आंखें हैं अवधि ज्ञान, वो अवधि ज्ञान से जानती हैं। और कहा भगवान कौन है? सर्वचक्षु, भगवान सर्वांग से देखते हैं, केवल ज्ञानी है। आगम चक्षु साहु, साधु की आंखें क्या है? आगम। आगम से देख करके ही चलें, आगम से ही बोलें, आगम से ही देखें, आगम से ही क्रिया करें, ऐसा कहा। बाहर की मुद्रा व्यवहार और भीतर की मुद्रा निश्चय है। बाहर की मुद्रा क्या है? व्यवहार, मतलब मूलाचार, और अंदर की मुद्रा निश्चय माने समय सारमय। बाहर आने पर बाहर की मुद्रा से चलोगे तो ठीक रहेगा, और भीतर जाने पर भीतर की मुद्रा चलेगी तभी ठीक रहेगा। इस प्रकार अंत में उपसंहार यही निकलता है कि यदि व्यवहार को नहीं अपनाओगे तो निश्चय तक नहीं पहुंच सकते। व्यवहार तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो? जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है उसका कभी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहारिक होना भी बहुत जरूरी है। व्यवहार कुशलता नहीं है तो तुम आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्म कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए व्यवहारिकता होना बहुत जरूरी है। आचार्य के शब्दों में असंयमी मरने और मारने से नहीं डरता। कौन? असंयमी मरने और मारने से नहीं डरता। देखो ना, राजा सैनिक ने जब मिथ्या दृष्टि था, उसने यशोधर मुनिराज पर 500 शिकारी कुत्ते छोड़े थे। भरत चक्रवर्ती ने युद्ध में चक्र छोड़ा था। भले सम्य दृष्टि भी हो पर असंयमी है। असंयमी का कभी भरोसा नहीं, मारने मरने के लिए तैयार हो जाता, स्वयं भी मर जाएगा और दूसरे को भी मार डालेगा। उनका क्या जीवन है? उनका कोई जीवन थोड़ी है। ये तो संयमी को सोचना पड़ता है। किसको सोचना पड़ता है? सही, हमारा तो जीवन है ना, हमारा तो संयम है ना, तो हमें तो कैसा व्यवहार करना, इस संयमी के लिए ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि जिसके कोई व्रत टूट रहे हो, नियम टूट रहे हो, उन्हें सावधानी रखना। जिसके व्रत ही नहीं, उन्हें क्या सावधानी रखना? उसने ऐसा क्यों कहा? अरे वो तो उसके पास तो है ही नहीं कुछ, हमारे पास जो है हमें अपनी संभाल करना है। सामने वाले के पास कुछ है ही नहीं है तो क्या संभाल करेगा वो? समझ आ रहा है ना? मान लो भिखारी का क्या चोरी होगा? जो होगा तो किसके होगा? साहूकार का चोरी होगा। बोलो ना भाई, उसने भी धन फेंका तो मैं भी फेंक दूंगा। उसके पास कुछ था जो फेंकेगा? वो तो पहले भिखारी है। समझ आ रहा है ना? मायने समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? हाँ, वो तो वैसे ही अंधे हैं। अपन अंधे बन गए तो सब गड़बड़ हो गया। अच्छा एक बात पूछूं आप लोगों से, बताओगे? बताओगे पक्का? अंधेरे में कौन डरता है, कौन नहीं डरता? बताओ, अंधेरे में कौन डरता कौन नहीं? इंसान की बात कर रहे हैं, अभी जानवर की बात नहीं कर रहे, इंसान की बात। नहीं लगा पा रहे दिमाग अभी तक आप लोग?
बिल्कुल नहीं। तुम नहीं डरते क्या अंधेरे में? फिर सुनो अब अच्छी तरह से, अंधेरे में आंख वाला डरता है, अंधा नहीं। अंधे को तो हमेशा अंधेरा ही है। हाँ, इसीलिए पाप से वृत्ति डरता है, अवृत्ति नहीं। मुझसे पाप ना हो जाए, कौन डरेगा? बोलो सही, कौन डरेगा? जिसकी जिसकी आंखें हैं वो अंधेरे से डरेगा। अंधे को तो अंधेरा हमेशा ही है, समझे ना? इसलिए असंयमी पाप से नहीं डरता। पाप से किसको डरना चाहिए? संयमी को। मुझसे पाप ना हो जाए, मेरे व्रतों में दोष ना लग जाए। समझ आ रहा तुम लोगों को? नहीं आ रहा? हाँ, इसलिए आंख वाला ही डरता है, जिसके पास आंखें नहीं वो कभी डर ही नहीं सकता। इसलिए संयमी ही पाप से डरता है, असंयमी कभी पाप से नहीं डरता। उसे डरने के भाव ही पैदा नहीं हो सकते। समझ गए ना? आना मायने समझ में आ गया ना? क्या बोला हमने? नहीं, मैंने क्या बोला? अंधेरे में कौन डर सकता है? अंधेरे में कौन डरता है? आंख वाला। अंधा कभी नहीं डरता। इसी प्रकार मुझसे पाप ना हो जाए, मुझसे अपशब्द ना मिल जाए, मेरा दोष ना लगे, कौन डरेगा इससे? संयमी। असंयमी तो असंयमी है। अंधे को उजीला जैसा वैसा अंधेरा, लेकिन आंख वाले को उजीले और अंधेरे का फर्क समझ में आता है। अंधेरा क्या है और उजाला क्या है बात काम की कि नहीं? हाँ, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे लिए समझने की आवश्यकता है। उपसंहार यही निकलता है, व्यवहार हमें कुशल रखना चाहिए, तभी हम निश्चय को प्राप्त कर सकते हैं। पाप से डरने वाला ही सम्यक ज्ञानी। आचार्य साबकाचार्य पढ़ा रहे थे, उस समय उन्होंने बोला सम्यक ज्ञान की परिभाषा में, जिसे पाप से डर लगे सो सम्यक ज्ञानी। दुनिया से डरने वाला नहीं, किससे डरने वाला? पाप से डरने वाला। वो कौन है? सम्यक ज्ञानी। इसलिए हमें किससे डर लगता है? पाप से। हमारे द्वारा पाप ना हो जाए, समझ गए ना? हमारे व्रतों में दोष ना लग जाएं, हमारे महाव्रतों में, हमारी समिति में, हमारी गुप्ती आदि में क्या ना लग जाएं दोष। ये कौन सोचता है? संयमी। असंयमी के कारण वो अपनी कसाय पैदा नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो असंयमी तो असंयमी हो तो अंधा है। हम कौन है? यदि वो कुएं में गिर रहा तो हम गिर जाएं क्या? नहीं, वो अपने आप को आँखों का उपयोग करता है। इसलिए कहा है आगम चक्षु साहू। साधु की यदि कोई आँखें होती तो क्या होती? वो आगम होता है। देवों की आँखें होती हैं तो ओही माने अवधि ज्ञान होता है, समझ रहे ना? और इंद्रियानम चक्षु सब जीवानम, और इंद्रियां यदि चक्षु होती सब जीवों की होती हैं, और केवल ज्ञानी का सब चक्षु यानी सर्वज्ञ हैं। समझ गए ना? ये साधु जो कुछ भी देखता, जानता, करता किसकी दृष्टि से करता है? आगम की दृष्टि से। आचार्य से हमेशा कभी कोई शावक से गलती होती थी तो क्या कहते थे? भैया अपन को उपसर्ग सहन करने की क्षमता दी उसने, परिचय सहन करने की क्या दी उन्होंने? क्षमता दी। समझ आ रहा ना? हाँ, बिहार में कई बार भटक गए आचार्य से पहले, यही बोलते थे। क्या बोलते थे? समाधि ले लो, रात भर यहीं रुको, समाधि ले लो, सुबह अपन देखेंगे। सुबह तक सब प्रकार के आहार पानी का त्याग। अब कोई शावक रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, नहीं किया तो कैसे करेंगे? इस प्रकार का होता है। आज भी ऐसे ही लोग हैं। कई गांव में लोग ना लेने आते ना छोड़ने आते, उस समय सहन शक्ति अपने पास क्या होना चाहिए? होना चाहिए। अब काल का प्रभाव अलग है आज की स्थिति में, तो उसके अनुसार काम करना पड़ता है। समझ गए ना? तो निश्चय और व्यवहार ऐसे ही, व्यवहार को गौण नहीं किया जा सकता, व्यवहार को लेकर के चलना चाहिए। समझ आ रहा ना? अच्छा बताओ, कपड़े किसके गंदे होंगे? कपड़े किसके गंदे होंगे? दो ही कपड़े वाले आदमी हैं, जिसके सब सफ़ेद है, साफ हैं, किसके होंगे? और गंदे आदमी के कपड़े? हाँ बोलो ना भाई। अच्छा बताओ, आप सुअर से लड़ोगे क्या? सुअर से लड़ भी गए और जीत भी गए तो कपड़े किसके खराब होंगे? सुअर के पास तो है ही नहीं, तुम्हारे पास है। समझ आ रहा ना? हाँ, बात माइनस समझते जाना आप। इसलिए कभी सुअर से लड़ाई नहीं करना। सुअर से लड़ाई करने का अर्थ है अपने ही कपड़े खराब करना। उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो तो पहले से गंदा था। बोलो ना?
हाँ, इसीलिए संयमी जीवों को हमेशा संभल करके चलना पड़ता है। असंयमियों से कभी उलझना नहीं, उनसे कभी बहस करना नहीं, क्योंकि उनके माध्यम से अपने व्रतों में दूसरा, उनका तो कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति के पीछे हम अपना जीवन क्यों बिगाड़ें? बोलो ना भाई। हाँ, बाहुबली ने क्या कहा, हमें नहीं चाहिए राजपाट, चलो तुम ले लो अपने भाई से, हम तो क्या कर रहे हैं, अब कल्याण करने के लिए जा रहे हैं। ये है वृत्ति की भावना, ऐसी हो जाती। अब आगे, सिद्धत्व में भव्यत्व का अभाव। हाँ, जैसे ये स्वभाव हैं, पारिणामिक भाव हैं, सुन लेना अच्छी तरह से। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों के तीनों क्या हैं, पारिणामिक भाव हैं। समझ गए ना? कर्म निरपेक्ष हैं, ये कर्म की वजह से नहीं होती। यदि पूछा जाए आप किस कर्म से भव्य हो, और वो जीव जो सामने वाला अभव्य हो किस कर्म की वजह से है, तो कुछ नहीं है, सो है। समझ गए ना? उसमें कोई कर्म का उदय नहीं है। अभव्य अभव्य क्यों है स्वभाव है, नेचर है। तुम भव्य क्यों हो, नेचर है। तुम जीव क्यों हो, जीव है सो है। ये अजीव क्यों है। समझ रहे ना? फिर भी ये पारिणामिक भाव भी छूट जाता है, भव्यत्व भी छूट जाता है। नहीं यही समझ में? एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। जैसे आप यहाँ से स्टेशन से ट्रेन में बैठे, ठीक है ना, आपने टिकट लिया। टिकट कब तक जरूरी है, जब तक अपनी स्टेशन तक नहीं पहुँचती। लेने के बाद वो बाहर कोई खड़ा होगा तो उसको दे देंगी, नहीं होगा तो फेंक देंगी बाहर निकल के। लेकिन बाहर निकल के फेंकना, तो पकड़ लेगा। तुम WT चल रहे क्या, या तो उसको दे दो जो चेक कर रहा है, वो नहीं मिला तो बाहर निकल के जाकर के फिर उसका कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन कब तक रखे रहना उसको, जब तक वहाँ परिसर से बाहर ना निकल जाओ। इसी प्रकार से भव्यत्व टिकट है। भव्यत्व क्या है, वो कब तक चाहिए, जब तक हम सिद्ध नहीं बन जाते। 14वें गुणस्थान तक चाहिए। 14वें गुणस्थान में जब सिद्धत्व होगा तब छूट जाएगा। समझ गए? चलिए आचसी के एग्जाम्पल दे रहे, सुन लो। अब सिद्धत्व में भव्यत्व का अभाव, सिद्ध भगवान में भव्यत्व का भी अभाव हो जाता है, भले वो पारिणामिक हो। लाल बतासा जो 1 रुपये जैसा गोल है, बतासा, बतासा समझते हैं आप लोग, शक्कर का होता है वो, जो बांटते, बलुआ में बांटते थे पहले बतासा को, है ना, गोल गोल होता है, शक्कर का होता है। उसको कई रंगों में सफ़ेद भी रहता है, लाल भी रहता है, रंग बढ़ रहते हैं। लाल बतासा जो 1 रुपये जैसा गोल है, मीठा है, उसे पानी में डाल दिया, घोल दिया, तो उसकी शक्कर तो घुलकर पानी में हो गई, किंतु उसका रंग नहीं घुला। वह आँखों का विषय बन गया, अतः वह रूपी माना जाएगा। बतासे के साथ लाल रंग का सेवन तो होता है, फिर वह बतासे से कथनचित भिन्न माना जाता है। तभी तो उसका सेवन करने से मुख लाल हो जाता है। बूरा खाने से तो नहीं होता ना, शक्कर खाने से। इसी प्रकार 14वें गुणस्थान के अंत में बतासे के रंग के समान भव्यत्व भाव भी यहीं रह जाता है। यह भी व्यवहार है, सिद्धत्व में भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है, भव्यत्व भाव भी छूट जाता है। समझ आ गया आपको? क्या कहा? भव्यत्व भाव भी छूट जाता है। जब मोक्ष जाता है जीव, तब भव्यत्व भाव भी टिकट की भांति स्टेशन आने पर छूट जाता है। इसे सिद्धों में भव्यत्व का अभाव हो जाता है। समझ गए? हैं? काय म्हणतात? भव्य म्हणजे क्या? हाँ, भव्य म्हणजे काय? हाँ, भव्य म्हणजे सम्यक दर्शन योग्यता। जिसके पास सम्यक दर्शन की योग्यता हो, रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता, उसका नाम क्या है? भव्य। भले अभी वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उसमें योग्यता है, वो कभी ना कभी सम्यसन प्राप्त कर सकता है, उसका नाम क्या है? भव्य। और जो कभी सम्यसन प्राप्त नहीं कर सकता, उसका नाम अभव्य है। समझ गए ना? जिसमें रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं? अभव्य बोलते हैं। लेकिन भव्य जीव का भी 14वें गुणस्थान में
जब वह सिद्धत्व को प्राप्त होंगे तब भव्यत्व भाव भी छूट जाता है, क्योंकि भव्यत्व भाव भी व्यवहार ही है, इसलिए सिद्धत्व में भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। टिकट की भांति स्टेशन आने पर उसका कोई उपयोग नहीं होता, उसे फेंक दिया जाता है, समझ गए ना। ऐसे भव्यत्व भाव भी छूट जाता है। अब भव्यत्व भाव एक टिकट है, देखो सुने ना अच्छी तरह से, जो भी हमने एग्जाम्पल दिया ना, वो एग्जाम्पल आचार्य का मैंने सुना होगा जो आपको दिया है, आचार्य का वो दूसरा एग्जाम्पल भी सुन लो। मान लो आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो पहले टिकट खरीदना आवश्यक होता है। बिना टिकट के ट्रेन में नहीं बैठ सकते, WT नहीं, विदाउट टिकट नहीं। टिकट चेक करने वाला आता है, कहता है टिकट दिखाओ, तो आप टिकट दिखा देते हैं, यहाँ तक कि टिकट उसी को दे देते हैं। आप सोचते हैं कि अब टिकट का क्या काम, TC ने चेक कर लिया, किंतु दिल्ली पहुँचने पर फिर आपको टिकट दिखाना पड़ता है। गलत टिकट या पैसे से काम नहीं चलेगा, वहाँ भी सही सही टिकट दिखाना आवश्यक है। अतः मार्ग में कभी टिकट नहीं छोड़ा जाता। कहाँ नहीं छोड़ा जाता? मार्ग में। इसका सैद्धांतिक पक्ष यह है कि इसी प्रकार भव्यत्व भाव भी एक टिकट है। यह चतुर्थ गुणस्थान रूपी स्टेशन से मिलता है और 14वें गुणस्थान रूपी स्टेशन तक छूटता है। वहाँ तक की यात्रा में टिकट साथ में रहता है। क्या कह रहे? भव्यत्व टिकट कहाँ मिलता है? चौथे गुणस्थान में भव्यत्व की मतलब अभिव्यक्ति हो जाती है, ठीक है ना। और कहाँ तक चलता वो? 14वें गुणस्थान तक, यानी चौथा गुणस्थान स्टेशन हो गया और 14वां गुणस्थान अंतिम स्टेशन हो गया। वहाँ तक उसको संभाल के रखना पड़ता है, लेकिन जैसे 14 में आए फिर वो अपने आप छूट जाता है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यात्रा पूर्ण होने पर टिकट को कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। यात्रा पूर्ण होने पर उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसी प्रकार 14वें गुणस्थान के अंत में भव्यत्व भाव रूपी टिकट की स्थिति होती है। जब जीव मोक्ष रूपी मंजिल में पहुंच जाता है तो उसे टिकट को यहीं छोड़ दिया जाता है, या यूँ कहें कि यहीं छूट जाता है। यात्रा पूर्ण होने के पहले टिकट को कितने अच्छे से संभालते हैं, सूटकेस में भी ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि यदि टिकट कलेक्टर को यात्रा के उपरांत टिकट नहीं दिखाएंगे तो जेल हो सकती कलेक्टर को भी, क्योंकि नियम तो नियम होता है। बदनामी हो सकती है, इंसल्ट हो सकती है। अतः अपने रत्नत्र रूपी टिकट को 14वें गुणस्थान तक भव्य जीव बहुत सुरक्षित रखते हैं। यह उदाहरण भी सुरक्षित रहना, आज जैसे कि उदाहरण भी कैसे रखना? सुरक्षित रखना, समझ गए। WT चलने वालों को कहीं भी जेल हो सकती है, अर्थात दुर्गति में जाना पड़ सकता है। भव्य जीव भी दुर्गति में जा सकता है यदि अपने भव्यत्व का ख्याल ना रखे तो, समझ गए। वैसे भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक भाव है, इसलिए हम और तुम नहीं जान सकते किसके पास भव्यत्व किसके पास नहीं है। अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकता, क्योंकि रूपस्वधि, क्योंकि अवधि ज्ञानी भी रूपी पदार्थों का विषय बनाएगा। कथनचित वह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को तो पहचान सकता है, क्योंकि वह रूपी है, कर्म वर्गणाएं, वो भी आगम से जानेगा कि इनका उपशम हुआ कि नहीं कर्म का। लेकिन भव्यत्व और अभव्यत्व तो अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकता। कौन भव्य कौन अभव्य, ये मात्र केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञानी ही जान सकते कौन भव्य और कौन अभव्य। रास्ते में एक सज्जन पूछ रहे थे कल हमसे, कुसुम्बा के थे, आज आहार देने भी आए थे। वो पूछ रहे थे, महाराज जी हम भव्य कि अभव्य हैं? तो हमने कहा सुनो, यदि ये आप सुनी सुनी बात कह रहे हो मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, या पढ़ लिया कहीं सो आप बोल रहे हो, यदि मुख से बोल रहे हो तो भव्य हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते, और यदि हृदय से बोल रहे हो कि भगवान मैं अभव्य तो नहीं हूँ, मेरा कल्याण कब होगा, तो निश्चित तुम भव्य हो। हृदय से निकल जाए मैं भव्य हूँ तो अभी तक मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों संसार में भटक रहा हूँ, ये भगवान मैं अभव्य हूँ कि भव्य हूँ, ऐसे भाव जब अंदर पैदा होते हैं, समझ आया ना, तब समझ लेना हम कौन हैं, भव्य हैं। वरना सुनी सुनाई बात, महाराज हम भव्य कि अभव्य हैं, हमारा कल्याण हुई है कि नहीं, इससे नहीं होता। अंदर से तड़मड़ होना चाहिए। तड़मड़ समझते हो? छटपटाहट, हाँ तुम्हारे यहाँ तड़मड़ बोलते ना मराठी मध्ये, हाँ तड़मड़ होना चाहिए, मतलब छटपटाहट होना चाहिए।
हमारे लिए। हाँ, आकुलता जिसे बोलते हैं, हाँ होना चाहिए। हे भगवान, अभी तक मैं संसार में क्यों भटक रहा हूँ, मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, ऐसा भाव आता क्या? हाँ, कुछ लोग तो कहते हाँ, कभी कभी तो कहते हाँ मैं नरक चला जाऊंगा, तुम्हें क्या करना। समझे, भव्यता की निशान नहीं है। क्या बोल दिया? मैं नरक चला जाऊंगा, तुम्हें क्या करना, मैं जाऊंगा नरक। ऐसे भाव आने नहीं चाहिए, मैं नरक चला जाऊंगा, मैं नरक हो जाएगा, ऐसा भाव नहीं। हाँ, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को तलाक के भाव नहीं लाना चाहिए। हाँ, मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला तलाक दे रहा है, मतलब अब ब्रह्म की सोच रहा है, दूसरे शादी करने की सोच रहा है, अब ब्रह्म का सेवन हो गया उसका। इसे शादीशुदा को कभी तलाक की बात नहीं करना चाहिए। वैसे ही मैं नरक चला जाऊंगा, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या, ठीक है हम जाएंगे नरक, तुम तो नहीं जाओगी, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी अपनी नज़र ही अपन को लग जाती है, अपने कर्म की उदीर्ण अपन को हो जाती है, उस समय मतलब आयु का बंध होना हो, और कौन सी होगी? नरक आयु। इसलिए हर क्षण परिणामों को संभालने की आवश्यकता है, समझ रहे ना? हाँ, इसलिए किसी के निमित्त से हमें अपने परिणामों को खराब नहीं करना, यही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है भैया। संसार में कौन कौन से उपसर्ग हुए साधुओं पर, कौन पर उन्होंने उफ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? उन्हें अपना कल्याण करना है। लास्ट में तो इतना तक किया, कुछ साधुओं पर उपसर्ग किया, उन्होंने ये किया भैया तुम तो मेरे उपकारी हो, क्योंकि तुमने मेरी कर्म की निजरा करा दी, मैंने क्षमता से सहन किया। ये तुम गाली नहीं देते, तो मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं करते, तो मैं सहन नहीं करता, तो मेरी कर्म की निजरा कैसी होती? बोलो ना। ऐसे भी कहने वाले साधु हुए। इसलिए मोक्ष मार्ग, कौन सा मार्ग है ये? मोक्ष मार्ग है। संसार का मार्ग अलग होता है और मोक्ष का मार्ग अलग होता है। मोक्ष मार्ग तो हमेशा कर्म निजरा के लिए होता है, और जो अवसर परिचय नहीं आएंगे तो मोक्ष मार्ग का आएगा? बोलो ना। अच्छा ये बताओ, अवसर अपने करते कि दूसरे करते? नहीं, मरुभूति अपना था कि दूसरा था? कमठ का जीव उनका भाई नहीं था क्या? और वो तो अच्छा करने के लिए गया था उसको, तो क्या उनका पुण्य नहीं था क्या? सब था, पर उन्हें पार्षनाथ बनना था। क्या बनना था? गाफिल हो जाती तो पार्षनाथ के चिन्ह बन जाती, और गाफिल नहीं भाई तो पार्षनाथ बन गए। सीधी सी बात है, समझ आ रहा ना आपको? हाँ, ये सब स्वाध्याय का परिणाम है। हाँ, स्वाध्याय उसी का नाम है जो स्वयं का अध्याय। अकेले शास्त्र पढ़ने का नाम नहीं है, 4 लाइनें पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। हमने इतना ज्ञान कर लिया, हमें ये ग्रंथ पढ़ लिए, ये नहीं। हमें कषाय कम होना चाहिए, परिस्थिति को समझना चाहिए, और हमें अपने संयम स्थान को कभी खोना नहीं चाहिए। कैसा भी निमित्त मिल जाए, मिल रहा है मिलने दो, हमें नहीं खोना। चुप रहना, मौन रहना। क्यों रहना? तो उस समय हमारा गुणस्थान गिर सकता है, हमें आयु का बंध होगा तो गलत आयु का बंध हो। दीपायन मुनिराज को क्या हुआ था? क्रोध में। कितनी अच्छी साधना बता दे, सर्वा सिद्धि जाना था उनको। कहाँ जाना था? सर्वा सिद्धि जाना था। इतनी अच्छी साधना, इतना सब कुछ, लेकिन 30 सेकंड के क्रोध ने क्या कर दिया? हाँ, दुर्गति दिला दी कि नहीं दिला दी? ऐसे महान रिद्धि संपन्न मुनिराज, कोई सामान्य मुनिराज नहीं थे। वो कैसे थे? तो हम किस चीज़ पे अहंकार करें कि हमारी साधना अच्छी है, हम ऐसे हम ऐसे? जो रिद्धिदारी मुनिराज को क्षण भर का क्रोध कहाँ ले जा सकता है? सर्वासिद्धि से च्युत कर सकता है। हम और तुम किस खेत की मूली हैं? वो तो आगे कर लेंगे अपना कल्याण, उनकी तो बात रिद्धिधारी थे ना, वो तो नियम से मोक्ष, आगे मोक्ष जाएंगे ही, लेकिन परिणाम कह रहा हूँ ना, उस समय नहीं संभाल पाए। हाँ, इतनी बड़ी साधना रिद्धि संपन्न होने पर भी संभाल लेते तो कहाँ होते? अभी सर्वा सिद्धि में नीचे आते, मोक्ष चले जाते। ये है, समझ आ रहा ना? इसलिए कर्म के उदय में गाफिल नहीं होना सबसे बड़ी साधना है। कर्म के उदय बार बार आएंगे। 10 भव तक पार्षद भगवान ने कर्म के उदय को नहीं समझा। कितने भव तक? कितना सहन करूं, कब तक सहन करूं? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 10 महीने, 1 साल, 10 साल नहीं, कितने भव तक? हाँ, सबका अपने अपना। और कोई भगवान के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ क्यों हुआ? पार्षद भगवान, क्योंकि हुंडा और सर्पी काल था। और अभी अपन कौन से काल में चल रहा है भैया? बस काल का प्रभाव भी होता है। किसका प्रभाव होता है? काल के प्रभाव से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। कर्म के उदय ऐसे आते हैं, इसलिए सावधानी रखने की
आवश्यकता सबको है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।